सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां सिद्धे जयप्प सिद्धे चौविहाराहणा फलम पत्ते वंदिता अरहंते वोचम आराहणा। जय बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पाशनाथ भगवान। जय बोलिए देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिवकोटि मुनि महाराज की। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। भगवती आराधना ग्रंथादिराज की। ये गाथा नंबर 16 प्रारंभ करेंगे। इसमें आचार्य भगवंत ने कल हम जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा हमारी 4 आराधनाओं की हो चुकी थी। अब आगे और क्या विशेष बता दें। और आचार्य भगवंत कह रहे हैं 4 आराधनाओं को पालन करने के बाद संलेखना समाधि को प्राप्त करना आवश्यक है। यदि जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र प्राप्त कर लिया और संलेखना नहीं कर पाए तो फिर जीवन निस्सार है, कोई सार्थकता उतनी नहीं है। समिधि सुया गुत्ती सुयु यादन सणनाणे अनिरदि चाराणम असादन बहुलाणम उक्कसम अंतरम होई। क्या कह रहे? समिदिसु या गुत्तीसु या दंसन नाणे या निरदि चाराणम असादन बहुलाणम उक्कसम अंतरम होई। समितियों में और गुप्तियों में, दर्शन और ज्ञान में जो अतिचार रहित प्रवृत्ति करते हैं किंतु मरण काल आने पर परिचय के भय से समिति आदि में बराबर दोष लगाते हुए संक्लेश परिणाम करते हैं, उनका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल उत्कृष्ट अंतर होता है। अर्थात मरते समय रत्नत्रय से च्युत होकर उतना काल बीतने पर रत्नत्रय प्राप्त करते हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत दुर्लभ। हाँ, अंत समय में चारित्र से च्युत नहीं होना है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से च्युत नहीं होना है। अन्य टीकाकार व्याख्या करते हैं कि ऊपर जो अनंत संसार कहा उसका प्रमाण बतलाने के लिए यह गाथा आई है, क्योंकि अनंत के अनंत भेद होते हैं, अतः अनंत विशेष का कथन करना आवश्यक था। इस व्याख्या में उत्कृष्ट अंतर होता है। गाथा के इस चरण की उपयुक्तता तो होती है किंतु शेष वचन रचना निरर्थक पड़ जाती है। अस्तु सम्यक अयन को समिति कहते हैं। सम्यक अर्थात शुद्ध ज्ञान में कहे गए क्रम के अनुसार चलने आदि में प्रवृत्ति करना समिति है। सावध्य योगो अर्थात सदोष मन वचन काय की प्रवृत्ति से आत्मा का गोपन अर्थात रक्षण करना गुप्ती है। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। मिथ्यात्व रूप कलंक से रहित आत्मा के वस्तु तत्व के परिज्ञान को मति ज्ञान आदि रूप शाइव समय ज्ञान कहते हैं। यहाँ शाइव समय ज्ञान को ही लेने का हेतु यह है कि शायद ज्ञान के होते उसमें दोष लगाना असंभव है, क्योंकि संक्लेश मोह के उदय से होता है और मोह कर्म केवल ज्ञान के उत्पन्न होने से पहले ही नष्ट हो जाता है। कहा भी है कि मोह के क्षय से तदनंतर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान होता है। पहले तो क्षय किसका होगा? मोहिनीय कर्म का ही होगा।
फिर बाद में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षय होगा। पहला कर्म कौन सा क्षय होगा? मोहिनी। तत्वार सूत के 10वें अध्याय के पहले सूत्र में आया, मोह पहले। हाँ, यहाँ दर्शन से वीतराग सम्यक का ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि मोह का नाश हुए बिना वीतरागता नहीं होती। मंद प्रकाश में चलना, पैर रखने के स्थान को अच्छी तरह न देखना, गमन करते समय चित्त का उपयोग अन्यत्र होना, ये ईर्ष्या समिति के अतिचार हैं। यह वचन मुझे कहना युक्त है अथवा नहीं, ऐसा विचार किए बिना बोलना या बिना जाने बोलना, इसी से कहा है बोलने वाले के बीच में बिना समझे नहीं बोलना चाहिए। ऐसे मुनि को जिनसे शास्त्र की बात को पुष्ट रूप से नहीं सुना, अपुष्ट कहा, अपुष्ट मुनि को बीच में नहीं बोलना चाहिए। भाषा समिति के क्रम से जो अनजान है उसे मौन ले लेना चाहिए, इत्यादि भाषा समिति के अतिचार है। उद्गम आदि दोष के होने पर भी भोजन ले लेना, वचन से उसकी अनुमति देना, काय से उसकी प्रशंसा करना, ऐसे मुनियों के साथ रहना या क्रियाओं में उनके साथ प्रवृत्ति करना ईष्णा समिति के अतिचार है। जो वस्तु ग्रहण करने के योग्य या रखने के योग्य है, उसे ग्रहण करते हुए या स्थापित करते हुए यहाँ जंतु हैं या नहीं, ऐसा नहीं देखना या पिच्चिका से सावधानी पूर्वक प्रमार्जन न करना अदान निक्षेपण समिति के अतिचार है। शरीर और भूमि का शोधन न करना, मल त्याग करने के स्थान को न देखना आदि प्रतिष्ठापन समिति की। जो 5 समिति होती हैं उनके दोष बता रहे कि क्या क्या दोष हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली समिति होती है ईर्ष्या समिति। अब ईर्ष्या समिति में कहा गया मुनिराज को 4 हाथ नीचे देख करके चलो, पर कई बार जैसे मान लो कोई मुनिराज इधर उधर देख के चल रहे हैं, बातें करते हुए चल रहे हैं, तो कैसे होगा पालन? जमीन में देखना तो जरूरी है, बस जीव मर जाएंगे तो फिर क्या? और जीव मरे अथवा ना मरे, यदि आपका ध्यान नीचे की ओर नहीं है तो अतिचार लगेगा। भाषा समिति, यदि अपने वचनों के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो बोलना बंद कर दो, मौन ले लो। समझ रहे हो? या आपने किसी को ऐसे वचन बोल दिए जो जग के हितकारी वचन नहीं है, लड़ाई झगड़े करने वाले, ऐसे अपने देखना, आप जैन साधु कभी भी ऐसे वचन नहीं बोलते। ऐसे वचन बोलते हैं कि लोग लड़ाई झगड़ा ना करें, हिंसा प्रवृत्ति ना करें, धर्म के पथ पर चलें। कभी भी लड़ाई का उपदेश नहीं देते, कभी तलवार उठाने का उपदेश नहीं देते। अब आगे आचार्य भगवंत ने फिर कहा ईष्णा समिति कि मुनिराज आहार आदि के लिए जैसे मुनिराज होते हैं, तो मुनिराज क्या करते हैं, ऐसे कई मुनिराज जैसे आहार आदि के नियम है, तो उसमें भी कई अतिचार, कई दोष लग जाते हैं। समझ रहे हो? कभी कभी शरीर की शक्तिहीनता होने के कारण, परंतु आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा काम नहीं चलेगा कि यदि शरीर में शक्ति नहीं है लेकिन मूल गुणों में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। उत्तर गुणों में हो सकती है, वहाँ तो बराबर क्या शक्ति ज्यादा, अगर मान लो बिल्कुल शक्ति नहीं है तो समाधि। हाँ, फिर वही जिसकी आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई देता, हाँ, समितियों का पालन नहीं होता, फिर वो संलेखना की ओर आगे बढ़ते। फिर आगे कह रहे हैं आचार्य भगवत आदान निक्षेपण समिति कि किसी भी वस्तु को उठाते रखते समय ध्यान ही नहीं देना। भाई देखा नहीं और इधर उधर कोई भी वस्तु रख देख सोच के नहीं उठाना और रखना, बस यही तो। उठाते समय रखते समय देख के रखना चाहिए, परंतु नहीं रखना। फिर प्रतिष्ठापन समिति कि मलमूत्र आदि के त्याग करने वाले स्थान को देखा ही नहीं, मलमूत्र आदि वहाँ पर क्षेपण कर दिया तो अतिचार लगेगा। इस प्रकार से ये अतिचार हुए। आगे कहते हैं चित्त के असावधान रहते हुए शारीरिक क्रिया को रोकना काय गुप्ती का अतिचार है। काय गुप्ती का अतिचार क्या है? चित्त के असावधान होते हुए शारीरिक क्रिया का रोकना, मतलब मन तो आकुल व्याकुल है, मन तो क्या हो रहा है हमारा, आकुल व्याकुल है, परंतु क्या कहते हैं काय को वश में करना। तो शरीर भी वश में नहीं है, मन भी वश में नहीं है। मन का वश में ना होना, काय का वश में ना होना, वचन का वश में ना होना, यह अतिचार। आगे कह रहे हैं जहाँ मनुष्य आते जाते हैं वहाँ एक पैर आदि से खड़े हो जाना, अशुभ ध्यान में लीन होकर निश्चल हो जाना, मिथ्या देवताओं की मूर्ति के सन्मुख खड़े हो जाना, मानो उनकी आराधना में लगे हैं। सचित्त भूमि में चारों ओर से हरित वनस्पति फैली है, क्रोध या घमंड से मौन पूर्वक निश्चल खड़े होना काय गुप्ती के अतिचार है।
ऐसी भूमि में जाके खड़े हो गए जहाँ पर हरियाली, भूमि भी हरियाली है, कोई ज्यादा भूमि भी सचेत हो, गीली भूमि हो जहाँ पे बहुत सारे जीव आदि की, वहाँ पे भी मुनिराज क्या होते हैं, खड़े नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गए तो दोष लगेगा, है ना। ये चीज होगा। मिथ्या देवी देवताओं की मूर्ति आदि के समक्ष खड़े हो जाना, ऐसा महाराज नहीं होंगे खड़े, अरे यार वो तो मंदिर के सामने खड़े हो गए तो क्या हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होंगे खड़े, है बस। लेकिन मूल गुण तो मूल गुण है। फिर आगे कह रहे हैं कि जो कायोत्सर्ग को काय गुप्ती मानते हैं उनके पक्ष में शरीर से ममत्व को ना छोड़ना अथवा जो कायोत्सर्ग के दोष कहे वे काय गुप्ती के अतिचार हैं। स्वाध्याय में राग आदि सहित प्रवृत्ति मनोगुप्ती का अतिचार है। कह रहे स्वाध्याय में, स्वाध्याय करते समय राग आदि सहित, स्वाध्याय करते समय राग का भाव है, राग सहित प्रवृत्ति है तो मनोगुप्ती के अतिचार हैं। शंका कांचा विचिकित्सा मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा संस्थान, ये सम्यक दर्शन के अतिचार हैं। पहले भी पढ़ करके आए हैं कि भगवान के वचनों में शंका करना, आगामी भोगों की आकांक्षा करना, मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा करना नहीं, मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा नहीं करेंगे महाराज। फिर कह रहे हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि के बिना शुद्ध का पढ़ना, ये शुद्ध का अतिचार है। अर्थात हाथ आदि नहीं धोए, जगह स्थान अनुकूल नहीं है, समय अनुकूल नहीं है, फिर भी शास्त्रों को पढ़ रहे तो फिर ऐसे काम थोड़ी होता है, अतिचार तो लगेगा। अक्षर पद आदि को कम करना या उनको बढ़ाना, आगे को पीछे, पीछे को पीछे के पाठ को आगे करना, पौवर्य रचना में विपरीतता करना, अर्थ का विपरीत अर्थ करना, ग्रंथ और अर्थ में विपरीतता करना, ये ज्ञान के अतिचार। देख लो ज्ञान के अतिचार। जो आगम का ज्ञान करते क्या आजकल तो बिल्कुल ही, हाँ, तो जो मूल आगम का ज्ञान है उसको लोप नहीं करना है, मूल आगम से ही चलना है, ये याद रखो। आज के समय में क्या होता है, देखो पुस्तकें तो लोग कम पढ़ते हैं आजकल, जिनवाणी कौन पढ़ता है, बहुत कम। आजकल मोबाइल में प्रवचन सुने, इनने ये कहा, इनने ये कहा, इनने ये कहा। अब किसका लिखा हुआ है, क्या है, ये पता ही नहीं है। अब अपने महाराज ने क्या कहा, निर्माल्य का मतलब तो निर्माल्य ही होता है, चाहे वो किसी अवस्था में हो। अब आपने सोचा कि भाई साहब नारियल की चिटक निर्माल्य, उसका तेल थोड़ी है, तो तेल तो हम घर ले जाएंगे। महाराज सुधा सागर जी ने स्पष्ट कहा कि अपन को नहीं ले जाना चाहिए। यदि आपको पता है कि ये निर्माल्य का है तो नहीं लो, और अनजाने में आ गया वो बात अलग है। किसी दुकान पे गए, वहाँ आ गया तो वो बात अलग है। आप जान करके तेल ले रहे हो, आप 10 रुपये का नारियल मिलता है इसलिए 10 का नारियल ले लेते हो। नारियल का तेल सस्ता मिलता है, बोले ओरिजिनल है, सस्ता है तो ले लो। आप ये सोचो उस शरीर को 1% नहीं लगने वाला, शरीर को 1% लगने वाला नहीं है। सुन लो, ऐसी चीज दोष उल्टा पाप लग रहा है, और जितना आप सोचोगे इससे आराम मिलेगा, उससे ज़्यादा पाप करके और कर्म का हम क्या कर रहे हैं, बंद। आज 100-200 बचा ले, या जो भी भाव सोचो, आप किसी भी कारण से लेते हो तो गलत ही है ना। अब बताओ, इसीलिए अपन को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि निर्माल्य का मतलब क्या होता है, सिद्धांत बदल जाएगा क्या। अब किसी की जिज्ञासा हुई कि जैसे कि हम इस थाली में सामग्री रखी और इसमें चढ़ा रहे, और गलती से हमने इसमें चढ़ा दिया। अब आपने मंत्रों के साथ चढ़ाया तो जो चढ़ाया वो तो निर्माल हो गया, और निर्माल्य के साथ वो सारा स्पर्श हो गया तो वो थाली भी निर्माल हो गई। अब किसी ने कहा भैया ऐसा थोड़ी होता है। कई बार मान लो किसी कटोरे में अपन सब्जी है और किसी कटोरे से किसी कटोरे में गिर जाए, देख लेना लौकिक व्यवहार अलग है और धर्म व्यवहार अलग है। धर्म में यहाँ पर मंत्र के साथ क्रिया कर रहे हैं, दोष बिल्कुल लगेगा ही। वो पूरी सब्जी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, समझ रहे हो। नहीं तो कई लोग सोचते हैं, सुनो, कई लोगों ने कहा हम तो भाई एक में चावल रखे हैं और किसी में चावल रखे हैं और थोड़े से गेहूं के दाने उसमें गिर गए तो हमने तो गेहूं बीन लिए। वो चीज़ अलग है, वो लौकिक व्यवहार अलग है। यहाँ पे जो आपने चढ़ाए है ना, वो मंत्र भी बोला, साथ में क्रिया भी की, इसलिए जैसे ही अपने हाथ से छोड़ते हैं वो चीज़ क्या हो गई, अब आपका स्वामित्व उस पर नहीं। बस इसीलिए आपको स्ट्रिक्ट ध्यान रखना चाहिए अपन को कि सिद्धांत तो नहीं बदलेगा। सिद्धांत बदलने वाला, कई जगह तो ये परंपराएं होती हैं
कि जैसे कि जो मंदिर के माली आदि होते हैं उनके हाथ बार बार वो निर्माल्य वस्तु को उठाते हैं तो हाथ को बार बार थोड़ी धोते हैं, तो उनसे कभी भी ये थालियों का स्पर्श नहीं कराते। अब ये बताओ मेरे को, धुली हुई थालियों का स्पर्श नहीं कराते हैं, समझ गए? धुली हुई अभी ये बगुने ये धामे ये चावल लेके जाते हैं, ये मांझ के रखते हैं। अब वही तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको क्या कह रहा हूँ, अपन देखो सुनो, दोस्त के भागीदार कौन है? हम। अब आपने सोचा अरे इतना तो चलता है, देखो सिद्धांत नहीं बदलेगा। सिद्धांत क्या होता है? अडिग सिद्धांत बदल जाएगा क्या? अब आप सोचे हो अरे यार थोड़ा दोष लगा, कम दोष लगा, मामूली सा दोष लगा, लेकिन याद रखना जब जब भी वो काम करोगे तो दोष तो लगेगा, अतिचार तो होगा, और आप अतिचारों से नहीं बच सकते, और अतिचार लगेगा तो निश्चित रूप से पाप का आश्रय होगा। आगे आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि चारित्र आदि में कहे गए अतिचारों को ना लगाना निरतिचारता है। पंडित आशाधर जी ने मूलाचार दर्पण में लिखा, जय नंदी इस गाथा को पूर्व की गाथा का संवाद गाथा मानते हैं। मरते समय रत्नत्रय रूप परिणामों का अभाव होने में दोष कहा, अब आराधना के फल का अतिशय कहते हैं। दिट्ठा अनादिमिच्छा दिट्ठी जमहा खणेन से दाया आराहया चरितस्य तेन आराहणा सारो। क्या कहते हैं आचार्य भगवंत? रत्नत्रय के आराधक अनादि मिथ्यादृष्टि क्षण मात्र में अर्थात अल्पकाल में द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित सिद्ध देखे गए हैं, इसलिए आराधना सार है। जिन्होंने आराधना को धारण कर लिया और अनादिकाल से जो मिथ्यात्व से ग्रसित है पल भर में सिद्ध होते देखे गए, अंतर्मुहूर्त के अंदर सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं, अंतर्मुहूर्त में मोक्ष चले जाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो तप की महिमा है। अरे कहाँ सो रहे चेतन प्राणियों, ये सोच लो कि जैन धर्म इतना सरल है होने को तो कि विशुद्धि बन जाए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तप आराधना को धारण कर लिया तो पल भर में मोक्ष अंतर्मुहूर्त में सिद्धत्व को प्राप्त कराता है। और नहीं तो यदि भाव नहीं बने, परिणामों में विशुद्धि नहीं बढ़ी तो भटकते रहोगे। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के चिरमाई त्रिगुप्ती साध करे। मुनि व्रत धार अनंत बार, गिरेवक उपजायो पेनिज आत्म ज्ञान बिना। अरे हे मेरी आत्मा, अनंत बार ग्रहवक में जाकर के कई बार मुनि बन गए, कई बार ग्रहवक में जाकर के पहाड़ हो गए। हाँ, सोच लो संसार में सब चारों गतियों में घूम करके आए भगवान। अब तो कोई गति नहीं चाहिए, गति हो तो पंचम गति, सिद्ध गति, बस वही चाहिए। इसलिए याद रखो, ये जो अपन ये ग्रंथ पढ़ रहे इसमें इतनी अच्छी बात है। अब देखो कितनी अभी हो गया शुरू, अब देखो वो रास्ता शुरू हो गया। एक एक चीज आचार्य भगवंत ने ये लाइन देखो फिर से पढ़ रहा हूँ। रत्नत्रय का आराधक अनादि मिथ्या दृष्टि क्षण मात्र में अल्पकाल में द्रव्य और भाव कर्म से रहित सिद्ध देखे गए, इसलिए आराधना सार है। बताओ, अब कह रहे हैं भद्दड़ आदि राजपुत्रों ने उसी भाव में त्रस पर्याय प्राप्त की थी, अतएव वे अनादि मिथ्यादृष्टि थे। उन्होंने भगवान ऋषभदेव के पाद मूल में धर्म का सार सुनकर रत्नात्रय धारण किया और क्षण मात्र में सिद्धत्व प्राप्त किया। जहाँ क्षण शब्द का ग्रहण काल की अल्पज्ञता के उपलक्षण के लिए किया है, अन्यथा क्षण बहुत छोटा काल है। उतने काल में समस्त कर्मों का नाश करना अशक्य है और तब समस्त कर्मों के विनाश पूर्वक होने वाला सिद्धत्व नहीं हो सकेगा। जिन्होंने समस्त ज्ञान आदि स्वभाव को प्राप्त कर लिया और चार शब्द से द्रव्य और भाव कर्म के समूहों को नष्ट कर दिया, वे सिद्ध है। यह चारित्र का ग्रहण रत्नत्रय का उपलक्षण है। अतः जो चारित्र आराधना का स्तवन करते हैं, ऐसा व्याख्यान करते हैं, उनका निराश कर दिया। यह प्रकरण चारित्र आराधना के स्तवन का नहीं है, यहाँ तो आयु के अंत समय में रत्नत्रय रूप परिणति का स्तवन है। तब चारित्र के स्तवन, चारित्र आराधना के स्तवन की बात क्यों? अनादिकाल से मिथ्यात्व का उदय होने से नित्य निगोद पर्याय में रहकर भद्र विवर्धन आदि
923 भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए और उन्होंने भगवान ऋषभ देव के पाद मूल में धर्म सुनकर रत्नत्रय को धारण किया और अल्पकाल में सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। इससे सिद्ध होते हैं कि आयु के अंत में आराधना सर्वोत्कृष्ट है। आयु के अंत में आराधना सर्वोत्कृष्ट है। यदि आयु के अंत में हमने आराधना कर ली, निश्चित रूप से समझ लेना, निश्चित रूप से मुक्ति है। इसलिए आचार्य भगवंत ने आराधनाओं को इतना विशेष बताया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, सम्यक तप, इनको कम्मता को, ये चार आराधना आपको चार अनंत चतुष्टय प्राप्त कराने वाली है। अभी भगवती शब्द का अर्थ क्या पड़ा? भगवती अर्थात उस भगवत पद को देने वाली है ये, इतनी विशुद्ध, इतनी। और ये सोचो अपन तो पुण्यशाली है कि अपन ये ग्रंथ पढ़ पा रहे हैं, और जो इस ग्रंथ को सुन भी रहा है ना, भले समझे या ना समझे, वो पुण्यशाली है। जो इस ग्रंथ का स्पर्श कर पाते हैं वो पुण्यशाली है। सोचो अपन कितने पुण्यशाली, सौभाग्यशाली है कि आज अपन इस ग्रंथ को देखने के लिए, पढ़ने के लिए अपन जीवित हैं। लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि ऐसा ग्रंथ भी होता है जिसमें आचार्य भगवंत ने ये कह दिया कि आयु के अंत में चार आराधनाओं की आराधना कर लो, अर्चना कर लो, चार आराधनाओं को धारण कर लो। और सोचो आचार्य भगवंत कह रहे यदि समस्त प्रवचन का सार आराधना है तो जिस काल में मरण हो उसी काल में अपना हित चाहने वाले को रत्नत्रय धारण करना चाहिए। अन्य काल में चारित्व तप में प्रयास क्यों किया जाए? शिष्य की शंका को गाथाकार सूत्रकार उपस्थित करते हैं। शिष्य कहता है कि महाराज जब आयु के अंत में ही सब कुछ है तो अंत में ही कर लें, और टाइम में क्यों करें? तो आचार्य भगवंत कहते हैं यदि पवयणस्य सारो मरणे आराहणा हवदि दिट्ठा किदाइम शेष काले जदि जददि तवे चरितेया। प्रवचन का अतिशय आयु के अंत में आराधना यदि देखी जाती है तो क्यों इस समय मरण काल से अन्य काल में यदि तप और चारित्र और ज्ञान में यत्न करता है। आगे गाथा में आए चार शब्द में ज्ञान और दर्शन लेना चाहिए। कहने का आशय यह है कि मरण काल से भिन्न काल में दीक्षा ग्रहण करना, शिक्षा आदि काल में रत्नत्रय का पालन करने पर भी यदि मरण काल में उसका पालन ना किया जाए तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, और अन्य काल में रत्नत्रय की भावना ना करके मरते समय रत्नत्रय धारण करने से वह मुक्ति यदि प्राप्त होती है तब तो मरण काल में होने वाला रत्नत्रय ही मोक्ष का कारण हुआ, शेष काल में उसका प्रयास करना निष्फल हुआ। इसका उत्तर देते हैं कि मरण समय में जो रत्नत्रय की विराधना है वह संसार को बहुत दीर्घ करती है। अंतिम समय में जिसने रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की विराधना कर दी उसका काल बहुत दीर्घ हो जाता है, किंतु अन्य काल में विराधना होने पर भी मरण समय में रत्नत्रय धारण करने पर संसार का उच्छेद हो जाता है। मरण समय संन्यासधारी मुनि होश से विजावे। अंत समय में यदि मुनि संलेखना को, मुनि व्रतों को धारण करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, सम को तप को धारण करके संलेखना मुपरण करता है वो आगे मोक्ष लक्ष्मी को पा जाता है। अतः मरण काल में प्रयास करना चाहिए हमें। यह कहा है अन्य कालों में धारण किया गया रत्नत्रय संवर, निर्जरा और घाती कर्मों के क्षय करने में निमित्त होता है। अन्य समय में ऐसा नहीं है कि अन्य समय में निष्फल है, वो भी काम का है। उसके लिए हम स्वीकार करते हैं। तत्वार सूत्र में कहा सम्यक दृष्टि श्रावक मुनि अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन करने वाला, दर्शन मोह का क्षय करने वाला, उपशम श्रेणी वाला, उपशांत मोह, शपक श्रेणी वाला, शीड़ मोह, और जिनके क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, तो जब इनके सम्यक दर्शन आदि गुणों के निमित्त से असंख्यात गुणी निर्जरा होती तो वे कैसे निष्फल है? निर्जरा ही तो चाहिए, संवर और निर्जरा। जब तक संवर और निर्जरा नहीं होगी मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे? संवर चाहिए, निर्जरा चाहिए। और जैसे जैसे पद बढ़ता जाएगा, याद रखो चौथे गुण स्थान वर्ती से ज़्यादा निर्जरा, पंचम गुण स्थान में 2 प्रतिमाधारी, 2 प्रतिमा से ज़्यादा 5, 7, 10, 11 चुल्लक जी, एलक जी, आरिका जी, मुनि, फिर मुनिराज के बाद जो सप्तम गुण स्थान वर्ती, अष्टम, 9वें, 10वें, फिर 11वें, 12वें, ऐसी विशुद्धि क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। आचार्य भगवंत कह रहा है इसलिए वो निष्फल नहीं है, उसको निष्फल नहीं कह सकते। जो साध्य है
शायिक सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र वह सब अन्य काल में की गई रत्नत्रय की भावना से प्राप्त होती है। आराहणाय कज्जे परियम्मं सव्वदा विकायव्यम परियम्म भाविदस्सहु सोह संझाराहणा होई। आराधना के कार्य के लिए परिकर्म सभी काल में करना चाहिए। आराधना के कार्य के लिए, आराधना की प्राप्ति के लिए परिकर्म में हर काल में करना चाहिए, क्योंकि परिक्रम करने वाले के ही आराधना सुखपूर्वक साध्य होती है। ये मत सोचना कि आयु के अंत में तुम्हें एकदम से आराधना प्राप्त हो जाएगी, इतनी सरल नहीं है। दुर्लभ जो विशुद्ध परिणामी, भव्य परिणामी, जो शीघ्र मोक्ष जाने वाला, जिसका संसार निकट, संसार तो दूर होने वाला है, मोक्ष निकट है, उसके बाकी पुरुषार्थ करना पड़ता है। याद रखना, इतना सरल नहीं है। पहले से परिणामों में विशुद्ध क्यों? 50 साल मुनि धर्म का पालन करने के बाद भी क्या पता अंत समय में परिणाम दिख जावे। ये याद रखना, इतना सरल नहीं है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। ये मन इतना चंचल है, इसको बार बार समझाना पड़ता है। मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, इसे जितना भी समझाऊं उतना ही। ये मन इतना चंचल है, इसे जितना समझाने का प्रयास किया जाता है कि राग मत कर, द्वेष मत कर, पाप मत कर, विषयों में मत जा, ये संसार के भोग इतने विषैले हैं, ये संसार के विषयों की अग्नि इतनी तीव्र है, एक बार जिसको अपने चपेट में लेती है फिर उसको छोड़ती नहीं है। एक बार एक गुरुजी का शिष्य था और शिष्य नया था, भोला वाला था, उसने संसार में भी आकर के कोई बड़ा पाप नहीं किया, कोई उसने काम सेवन नहीं किया, कोई उसने वेश्यागमन नहीं किया, कोई चोरी नहीं, कोई शिकार नहीं, कुछ नहीं। गुरु का प्रिय शिष्य से गुरुजी कहते हैं कि बेटा, ये संसार में भोग इतने गंदे हैं, ये भोग इतने गंदे हैं, ये पाप इतने गंदे हैं कि ये भोगों ने एक बार यदि व्यक्ति को अपने चंगुल में फंसा लिया तो फिर बड़ी मुश्किल से इनसे छूटा जाता है। इसलिए भोगों में बेटा कभी मत पड़ो। बोले गुरुजी, मैं भोगों को छोड़ूंगा, लेकिन एक बार इन भोगों का स्वाद चखना चाहता हूँ। गुरुजी बोले बेटा, अनादिकाल से तू भोग भोगता आ रहा है, ये तृष्णा की खाई, भोगों की खाई ऐसी है कि कभी तृप्त होने वाली नहीं है। ये रसना इंद्रिय को तीनों लोकों का मीठा, तीनों लोकों के भोज्य पदार्थ क्यों न खिला दिए जाए, लेकिन ये कभी इसकी रसना इंद्रिय की तृप्ति नहीं होगी, कभी तृप्ति नहीं होने वाली है। ये तृष्णा के लिए तीनों लोकों के धन, तीनों लोकों का सोना चांदी सब कुछ ला के दे दिया जाए, पर ये मिटने वाली नहीं। नहीं गुरुजी, आपका शिष्य इतना कच्चा नहीं है, एक बार, ओनली फॉर वन टाइम, एक बार भोग करूंगा। गुरुजी ने कहा रुक जा गुरुजी, एक बार भोग करके कल आऊंगा मैं आपके वापिस, आपका पक्का चेला हूँ। बार बार समझाते हैं, वो कहता गुरुजी बस एक बार, ये वेश्या मेरा क्या कर लेगी, मैं तो कल छोड़ के। गुरुजी कहते नहीं, गुरुजी उसको वेश्या के घर जाने तक समझाते हैं। वो तो कहता नहीं गुरुजी, एक बार तो मैं इसका स्वाद चखूंगा। बस एक दिन वो वेश्या के घर चला गया, फिर उसका मन किया, एक बार दो बार, विषयों में इतना लीन हो गया, उसका आने का मन नहीं किया। खाना पीना, घूमना, शराब पीना, मांस करना, मदिरा खाना, वेश्यागमन, शिकार, चोरी। बस एक दिन वो शिष्य इतना बीमार हो गया, उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया, पूरे शरीर से खून, मांस, पीप क्या क्या निकलने लगा। और जंगल में गुरुजी मिल गए और बोला गुरुजी गुरुजी बचा लो बचा लो बचा लो। गुरु के चरणों में पहुंचा। गुरुजी ने कहा बेटा देख, मैंने तुझे कहा था मत पर भोगों के चक्कर में, ये भोगों ने तुझे रोगी बना दिया, मैं तुझे योगी बनाना चाहता था, तू भोगी बन के रोगी बन गया। नहीं बच पाते, इतनी ये विषयों की आशा इतनी है कि ये लंपटता इतनी वो होती है, ये छोड़ती नहीं है। ये मन इतना कमज़ोर, अपना इतना चंचल है, अनादि के संस्कार के कारण बचना बहुत मुश्किल है। एक बार इस जीभ के ऊपर स्वाद किसी का लग गया तो फिर वो छोड़ता नहीं। अपन कहते भाई साहब बिना नमक के तो हम खा ही नहीं सकते, इतनी लंपटता। मेरे को एक बात आप बताओ, उदाहरण दे रहा हूँ, क्या घास में नमक होता है क्या? नहीं। फिर भी गाय घास खाती है कि नहीं?
लौकी के छिलकों में नमक होता है? नहीं। लेकिन गाय को जो मिल जाए वो खाती है, ना नमक, ना मीठा, ना कड़वा, ना कुछ नहीं। और हमारी रसना इंद्रिय बचपन से ही हमने नमक डाल के खाया। नमक कम होता था तो मम्मी डाल देती थी। अरे याद रखो, शुरू से यदि नमक नहीं खाया होता तो आज नमक के लालच। पर ये रसना इंद्रिय को मानता ही नहीं। नमक कम हुआ और रसना इंद्रिय ने तुरंत सिग्नल भेजा मन को, मन आकुल व्याकुल, नमक नहीं, नमक नहीं, नमक नहीं। बस आप कितना ही स्वादिष्ट भोजन बना दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कितने अच्छे होटल वाले हों, किशनगढ़ की नंबर 1 होटल भोजन बनाने वाले लोग सिर्फ भोजन में नमक डालना बंद कर देवें, जो 2, 5, 10 रुपए किलो आता होगा नमक, 10 वो नमक यदि डालना बंद कर देवे, कौन जा रहा? मैं देखता हूँ कोई नहीं जाएगा। अब सोचो, नमक की वैल्यू क्या? कुछ भी नहीं। तो ये मन मानता नहीं है, समझ रहे हो? ये मन को समझाना, रसना इंद्रिय के विषयों में इतनी लंपटता। सोचो आप, देखो मीठा छोड़ सकते हो, दूध, दही, घी, तेल भी छूटा जा सकता है, लेकिन नमक नहीं। अब आप कहते हो विषयों की, यही तो है विषयों की लंपटता, यही है विषयों की लंपटता। सोचो आप, ये कितनी कठिन है। कई लोगों को कहा भैया 10 लक्षण में तुम गद्दे पे मत सोना। कई लोगों ने चटाई पे शुरू, अरे मारा राम जी, मारी तो कमर अकड़ गई। क्यों? तुम 30 साल, 35 साल, 40 साल आराम से सोते रहे गद्दों पे, आराम से पंखे में सोते रहे, एसी में सोते रहे, ये सोते रहे, और अंत समय में सोच रहे हो मैं 4 आराधनाओं को धारण करके। ऐसे नहीं होता। पहले ये मन को धीरे धीरे मजबूत करना पड़ता है, ऐसे एक दिन में प्राप्त होने वाली नहीं है। इसीलिए आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक खिलाड़ी प्रारंभ से ही खेल का अभ्यास करता है, उसके फलस्वरूप खेल प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करता है। विद्यार्थी भी वर्ष के प्रारंभ में अध्ययन में संलग्न होता है, तभी परीक्षा में अच्छा परिणाम प्राप्त करता है। उसी प्रकार संयम साधकों को संयम ग्रहण काल में संलेखना का अभ्यास करना चाहिए। जो साधक संयम काल में निष्प्रमाद होकर साधना करता है, उपसर्ग और परीक्षाओं को समता पूर्वक सहन करने में तत्पर रहता है, वह साधक आराधनाओं के फल को प्राप्त करता है। और जो साधक इनमें प्रमाद करता है, वह आराधना को प्राप्त फल को प्राप्त नहीं कर पा सकता। एक क्रिकेटर होता है, यदि वो सोचे मैं तो सीधे जाकर के वहीं स्टेडियम में खेलना सीखूंगा, ऐसा नहीं होता। बच्चा जब 2 साल 3 साल का होता है, उसके माता पिता उस समय से उसको प्रैक्टिस कराते हैं, तब जाकर के वो बड़ा खिलाड़ी बन पाता है। याद रखो, मम्मी पापा लोग जब एक क्लास ख़त्म होती है और फिर गर्मियों में ही कोचिंग लगा देते हैं, बेटा मैथ्स वीक है, मैथ्स की, इंग्लिश की, साइंस की, मम्मी अलग पढ़ाती है, स्कूल में अलग पढ़ते हैं। जब साल भर बच्चा मेहनत करता है तब जाकर के अच्छे अंक ला पाता है। नहीं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, लास्ट के 15 दिन में आप स्कूल भेजो, साल भर ना स्कूल भेजो, ना ट्यूशन भेजो, ना कोचिंग भेजो, भले कितना ही होशियार विद्यार्थी हो, नहीं होगा। इसीलिए क्या कह रहे, संलेखना में विद्या आंटी जी इतना सरल नहीं है, अभ्यास पहले से करो, अभ्यास करना पड़ेगा, समझ रहे हो। इसीलिए बालों में डाई लगाना छोड़ो, अब तो एक की डाई करनी है, मोक्ष की। और वो कैसे प्राप्त होगी? धीरे धीरे लालसा छोड़ दो, शरीर के प्रति, खाने के प्रति, साज सज्जा के प्रति। अरे कौन देखेगा इतने सुंदर, कौन देख रहा है? वो देख करके भी अब क्या होना है? अब तो कहते हैं ना, एक कहावत है, गई पूरी रही थोड़ी, क्या बोलते हैं, थोड़ी सी बची अब हैं, हाँ, घड़ी गई थोड़ी रही। इसलिए याद रखो कितना सा जीवन बचा। इसीलिए जीवन में ये मत सोचना कि हम अंत समय में सब कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अंत समय में पता नहीं हमारी इंद्रियां कैसी हो जाए। अभ्यास अभी से करो। इसीलिए कहते हैं आचार्य भगवंत इस गाथाओं का सार क्या निकला कि संयम के काल में ही संलेखना का अभ्यास प्रारंभ कर लेना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को
कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।